क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज 1 की टीम ने एक फेक वीज़ा रैकेट को बस्ट किया है, जिसमें 2 मैन एक्यूज को पकड़ा है और एक वेल प्लान्ड कंस्पायरेसी के तौर पर एक वीज़ा रैकेट कुछ लोग चला रहे थे, उसको बस्ट किया है। जो प्रेजेंट केस है उसमें टोटल 19 विक्टिम है, 2 गर्ल है और 17 बॉयज़ है, जो कि नेपाली सिटीजन है। और दिल्ली में जुलाई 2025 से वीज़ा के डिजायर में वीज़ा उनको मिल जाएगा उसकी इच्छा लेके आए थे। उनके साथ अराउंड इंडियन करेंसी में 70 लाख रुपए की चीटिंग की है। जो अक्यूज है इसमें वो इंडियन सिटीजन है और लंबे टाइम से इस टाइप की हरकत कर रहे थे, इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। और इसमें फाइनली हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम में को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके से 19 नेपाली सिटीजन है जो कि पहाड़गंज के एक होटल में रुके हुए हैं और उनको किसी ने फेक वीज़ा के नाम पर चीटिंग किया है। तो टीम ने उसका पूरी जो कंप्लेंट थी उस पर रेकी करी, एक्यूज़ को उनका वेयर अबाउट, उनकी डिटेल्स पूरी चीज़ कलेक्ट करी और उस पर काम करते हुए जैकब 41 ईयर ओल्ड है, रेजिडेंस ग्रेटर नोएडा, उससे 13 नेपाली जो विक्टिम है उनके पासपोर्ट रिकवर कर लिए और एक उसका मोबाइल फ़ोन है जिस पे पूरे एविडेंस अवेलेबल है। उसमें फर्दर काम करते हुए दूसरा जो मैन अक्यूज है रुपेश 42 ईयर ओल्ड, रेजिडेंस दिल्ली छावला, उसको अरेस्ट किया है और उससे भी जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था उसमें ये जनरली जो नेपाली सिटीजन्स को ही टारगेट करते थे, जिनको बाहर के किसी भी दूसरे कंट्री में वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, उसको अपने ये इनके जो नेपाल के कॉन्टैक्ट थे उसके बेसिस में उनको उनके टच में आते थे, उनको कुछ फेक वीज़ा या वर्क परमिट दिखाते थे और उसके बाद अपने एक उनसे इनिशियल पेमेंट लेते थे, फिर फर्दर पेमेंट लेके उनको इंडिया बुलाते थे और इंडिया में जैसे वो आ जाते थे उनको एक फेक वीज़ा देके उनके पासपोर्ट जो ओरिजिनल है अपने पास रख लेते थे और विक्टिम इंडिया में कुछ टाइम रहता था, उसके बाद हार थक के वापस नेपाल चले जाता था। तो एक वेल प्लान्ड कंस्पायरेसी के तौर पर ये लोग करते थे। इसमें जो एक्यूज जैकब है उसने मैक्सिमम 60 लाख उसके पास आए हैं इसमें से, और दूसरा एक्यूज है रुपेश जो दोनों को अरेस्ट किया है उसके पास 10 लाख आए हैं। इसमें जो इन्होंने जो इनको प्रोवाइड किया है जो वीज़ा, वो एक कंप्यूटर एडिटेड वीज़ा है जिसको 2 और एक्यूज है सचिन एंड जॉर्ज, उसने एडिट करके इनको दिया है। तो इस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने, ये लंबे टाइम से एक्टिव थे, जिस तरीके से इनके इंटेरोगेशन से पता चला है कि इन्होंने और भी नेपाली नेशनल्स को इसी तरीके से चीट किया है, जिसकी कंप्लेंट अभी आई नहीं है, उस पर भी हमारी टीम आगे काम करेगी। तो एक पूरी एक गैंग है जो कि काफ़ी टाइम से एक्टिव थी, उसको बस्ट किया है। सर, इनके कंडीशन से कितने लोगों को पता चला कि जिनको इन्होंने चीट किया है? 19 तो ये हुई कि बाकी और? देखिए 19 तो ये लोग हैं जिनको चीट किया है। इसके अलावा जो इनसे पता चला इनके इंटरोगेशन में कि पहले भी नेपाली इस तरीके से नेपाली सिटीजन्स को ये चीट कर चुके हैं। वो बेचारे इंडिया आए, इंडिया में उनका ओरिजिनल पासपोर्ट ये लोग रख लेते हैं, जनरली इनकी मॉडस ऑपरेंडी में ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। तो विक्टिम आता है, दिल्ली में आएगा, स्टे करेगा और थक हार के वापस चले जाता है, अपना पैसा खर्च होता है होटल में रुकने का। प्रेजेंट केस में भी जो विक्टिम है वो जुलाई से दिल्ली में रुके हुए हैं कि उनको वीज़ा मिलेगा, फिर ये लोग एक फेक वीज़ा देते हैं, वो एम्बेसी के काउंटर पर चेक करते हैं तो फेक होता है वो वीज़ा, कोई ऐसा वीज़ा लगा नहीं है। सर बेसिकली सिर्फ नेपाल के लोगों को ही टारगेट करने के पीछे कारण? देखिए जो जैकब है वो नेपाली उसको आती है और नेपाल में उसके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जनरली जो लेबर का बहुत सारा जो कंट्री है यूरोप के जैसे और भी, उनमें लेबर के रूप में नेपाल से काफ़ी लोग जाते हैं। तो ये उनके कांटेक्ट में ऑलरेडी है वहाँ के कुछ एजेंट्स के जो कि इसमें काम कर रहे हैं, जिनमें 1-2 आइडेंटिफाइड है। हमारी टीम उस पर भी काम करेगी। तो उनको ये पैसा उनसे मतलब उनसे अपने अकाउंट में या हवाला किसी भी चैनल से पैसा मंगा लेते हैं। उसके बाद में नेपाली सिटीजन को टारगेट करने का रीज़न है कि वो इंडिया आते हैं, उनको इंडिया आना अलाउड है। उसके बाद उनका अगर वो पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे तो वो कंप्लेंट भी नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से नेपाली इसको पता है किस तरीके से वहाँ ऑपरेट करते हैं। किस कंट्री का वीजा दिलवाते हैं?
ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन था, ये जो इसमें एक नेपाली हैंडलर है, उसका नाम है आशीष पांडे, जो कि एक हवाला ऑपरेटिव है, और उसको ये लोग अलग अलग अकाउंट में नेपाली रुपीज़ में पैसा डालते थे, जो कि बाई कैश रुपेश दिल्ली में रिसीव करता था इनसे, और आगे कैश में रुपेश अपने पास रखता था और जैकब को देता था। आशीष की तलाश में या पकड़ लिया? आशीष नेपाली सिटीजन है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, मतलब नेपाली सिटीजन है, तो उसकी प्रॉपर जो भी एक्शन होगा वो करेंगे। कब से चीट कर रहे हैं और कोई अमाउंट की लगभग इतना इन्होंने चीट कर दिया है? देखिए, इस केस में जैसा मैंने पहले बताया 70 लाख का हमारे पास एविडेंस है इसमें प्रॉपर तरीके से, जो इन्होंने किया है और इन्होंने इंटेरोगेशन में एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अलग अलग केसेस की है कि पहले भी किसी 1-2 केस में उसमें 4 लाख रुपए इन्होंने लिए, इस तरीके से मल्टीपल है। उस पर एक लंबा एक्सरसाइज होगी जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर जैकब भारत में रह रहा है या वहीं नेपाल में? जैकब इंडियन सिटीजन है और इंडिया में रह रहा है, और उसको अरेस्ट हमने कर चुके हैं। किस कंट्री का वीजा दिलाने का चांस है? ये सर्बिया का वर्क वीज़ा था, सर्बिया में वर्क वीज़ा के रूप में ये लोग जाना चाहते थे। सर नेपाल में तो जैकब नेपाली था, ये नहीं, इंडियन था। इंडियन। जैकब इंडियन था। इंडियन था, लेकिन जो सर्बिया का ही वीजा क्यों? और सर दूसरा प्रोक्योर कैसे करते थे? यस यस। सर्बिया का वीज़ा इसलिए कि इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। जो जितने भी जो 19 लोग हैं, जो स्पेशली यूथ है, दे आर मतलब 2 गर्ल्स है, 17 बॉयज है, एक कंट्री सर्बिया में जाके उसके बाद उनके पास वहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है, अदर यूरोपियन कंट्री में एंट्री का ऑप्शन होता है कि आप अगर वहाँ पे 6 महीने काम कर दोगे तो कंपनी के थ्रू दूसरा वीज़ा दूसरी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। इनका एक वो लालच था। सर ऐसा तो सर कनाडा में भी होता है, कनाडा में आप 6 महीने काम करते हो उसके बाद आप यूरोपियन कंट्री में अब बस लेकिन इसमें ये था कि जो क्रिमिनल जो अक्यूज है, जो अरेस्ट है जैकब है, उसके जो कनेक्शन थे, 2 अक्यूज है, दे आर वांटेड, बट एज पर आवर इन्फॉर्मेशन कि वो इंडिया में नहीं है, कहीं जा चुके हैं, सचिन एंड जॉर्ज। वो सर्बिया के स्पेशली उनको नॉलेज थी उस पर काम करने की। सर प्रोक्योर कैसे करते थे? वीज़ा एक्चुअल में तो वीज़ा नहीं है, उसको एक कंप्यूटर एडिटिंग, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर एडिट करके, जो कि पहले भी हम ऐसा केस कर चुके हैं, उसके तौर पे उसको बना के ये लोग उनको दे देते थे। सर जब दिल्ली में ये लोग आते थे तो इनको ठहराने का सारा खर्चा जैकब और आशीष रुपेश उठाया करते थे या आशीष को उठाते? नहीं, ये अपने खर्चे पे कर रहे थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस केस में 19 विक्टिम जुलाई से अब तक रुके हुए हैं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब उनको एक हिसाब से उनके साथ ओवरऑल देखें तो बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। थैंक यू।